आइए बच्चों, अब हम लोग पढ़ते हैं प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश किसी पालिशदार व चिकने तल पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग लौट जाता है। तो प्रकाश के चिकने तल से टकरा करके लौटने की क्रिया को, ध्यान सुनिएगा, प्रकाश को चिकने तल से टकरा करके लौटने की क्रिया को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आइए अब हम लोग जानते हैं कि इससे संबंधित कुछ परिभाषाएं। देखिए, जब प्रकाश किरण AB, ध्यान फिगर को आप अच्छे समझिएगा, जब प्रकाश किरण AB किसी समतल दर्पण M1 M2 पर गिरती है तो कहाँ गिरती है? बिंदु B पर। जब प्रकाश किरण AB समतल दर्पण M1 M2 के बिंदु B पर गिरती है तो इस किरण को, जो प्रकाश की किरण आकर के बिंदु B पर गिरती है, उस किरण को बोलते हैं आपतित किरण, इंसिडेंट रे। ठीक है, ध्यान सुनिएगा, जब कोई प्रकाश की किरण समतल दर्पण के बिंदु B पर गिरती है तो उस किरण को बोलते हैं आपतित किरण, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंसिडेंट रे। और गिरने के बाद वापस उसी माध्यम में, देखिए AB और BC, तो BC क्या हो गई? वापस वह क्या होती है? लौट जाती है। तो लौटने वाली किरण को हम बोलते हैं परावर्तित किरण, यानी रिफ्लेक्टेड रे। लौटने वाली किरण को बोलते हैं हम लोग परावर्तित किरण, या इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। मेरे ख्याल से दोनों चीज समझ में आ गया आपको, आने वाली किरण और टकरा करके लौटने वाली किरण। आने वाली किरण आपतित किरण और टकरा करके वापस जाने वाली किरण परावर्तित किरण। ये हो गया आपका इंसिडेंट रे और ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे। अब ये आपतित किरण जिस बिंदु पर गिरती है उस बिंदु को बोलते हैं आपतन बिंदु। इस बिंदु B को बोलते हैं हम लोग आपतन बिंदु, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। आपतन बिंदु, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब बच्चों, इस आपतन बिंदु से जो लंब जाती है, जो लंब खींची जाती है, इस दर्पण के ठीक लंबवत जो रेखा जाती है, जो B से लंब खींची जाती है, उसको बोलते हैं अभिलंब, यानी नॉर्मल। आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये क्या हो गया आपका? अभिलंब। अब मेरे प्यारे बच्चों, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण I कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। आपतन कोण I कहते हैं। और अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच बने कोण को परावर्तन कोण या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, और परावर्तन से संबंधित जो चीज़ आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, फिर आपतन बिंदु, ये आपतन कोण, परावर्तन कोण, ये सब चीज़ क्या होती है। ठीक है, अब आइए हम लोग पढ़ते हैं कि परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के दो नियम हैं। परावर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम है कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। एक बार सुनेंगे, इसका पहला नियम क्या है? आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। इसको चाहे तो आप लोग लिख भी सकते हैं कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। इसका दूसरा नियम देखिए, मेरे ख्याल से पहला को समझ में आ गया। अब देखिए इसका दूसरा, परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। परावर्तन कोण R हमेशा आपतन कोण I के बराबर होता है, अर्थात कोण R बराबर कोण I। इसको भाषा में लिख सकते हैं, इसको भाषा में
वर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। ये हमें क्या बच्चों, परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। आपका प्रकाश का परावर्तन और परावर्तन के नियम, और इसमें हम लोग क्या पढ़े कि आपतित किरण, अभिलंब, परावर्तित किरण, आपतन कोण, परावर्तन कोण, आपतन बिंदु, ये सब क्या है। आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा।